नमस्कार, जौहर झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। पलामू में छत्तीसगढ़ की नवविवाहिता को लाकर धर्म परिवर्तन कराकर निकाह करने वाले आरोपी साजिद खान के खिलाफ कार्रवाई की मांग अब तूल पकड़ रही है। हिंदू संगठन से जुड़े लोग पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता के साथ शहर थाना पहुंचे, जहां आकांक्षा मिश्रा और साजिद खान से पुलिस की पूछताछ जारी है। आकांक्षा को उसके परिवार के सदस्यों के साथ घर भेजने की मांग उठ रही है। आकांक्षा के पिता ने बेटी को घर ले जाने के साथ ही आरोपी साजिद पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बीजेपी जिला अध्यक्ष ने बिना तलाक के शादीशुदा महिला से निकाह को गलत बताया। मेदिनीनगर थाने का जायजा लिया संवाददाता नीलकमल ने। पलामू में छत्तीसगढ़ की युवती का धर्म परिवर्तन कराने के मामले को लेकर लगातार हिंदू संगठन के लोग सक्रिय हो गए हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं मेदिनीनगर शहर थाना में, जहां पे आप देख सकते हैं कि कई आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि शहर थाना में यहाँ पे कई हिंदू संगठन के लोग और पांकी विधायक जो हैं शशि भूषण मेहता यहाँ पहुँचे हुए हैं, क्योंकि यहाँ युवती को लाया गया है। एसपी महोदय से मिलने के बाद बोली कि कल हम लड़की से आपको मिलवाते हैं और लड़की जैसा बयान दे रही है उस आधार पर कार्रवाई करेंगे। तो मैं उनको बोला कि निवेदन किया मैं एसपी महोदय से कि मेरी लड़की जो है पहला कुछ भी अगर बहकाव में आकर के कदम उठाई हो या अपहरण करके ले आया, अगर कोई कदम उठाई हो तो मैं उनसे निवेदन यही करूंगा कि वो हमारी लड़की को हमारे पास वो कर दें और मैं कभी भी धर्म परिवर्तन के नाम पर कुछ भी करने को तैयार हूँ। आत्महत्या कर लूंगा, कुछ भी कर सकता हूँ। मेरी बच्ची मेरे को चाहिए। हमारी मांग यही है कि मामला चाहे कहीं का भी हो, छत्तीसगढ़ का हो या झारखंड का, जो युक्ति संगत कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई हो। अगर महिला तलाकशुदा होती तो शादी कर सकते थे, लेकिन महिला शादीशुदा है और तलाकशुदा नहीं है। वैसी स्थिति में किसी का धर्म परिवर्तन करा देना और धर्म परिवर्तन करा के किसी का निकाह करा देना किसी के लिए उचित नहीं। इसलिए मैं प्रशासन से मांग करता हूं, विशेष करके एसपी साहब से, कि इस महिला के जहां पर केस है, छत्तीसगढ़ का मामला है, छत्तीसगढ़ यहां से भेजा जाए, छत्तीसगढ़ पुलिस के हवाले करते हुए। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जाकर के इसका जो भी निराकरण होगा वहां होना चाहिए और अभी से लड़के के परिवार से इसका मिलना जुलना बंद कर देना चाहिए। कल शाम से ही ये पूरा मामला जो है तूल पकड़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस प्रशासन इस पे क्या कार्रवाई करती है। नीलकमल, न्यूज़ 18 पलामू। वहीं इस मामले में कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए पांकी विधायक कुशवाहा शशि भूषण मेहता ने कहा है कि झारखंड में लाकर छत्तीसगढ़ की युवती का धर्म परिवर्तन कराया गया है। उन्होंने आरोपी मुखिया और पंचायत सचिव के अधिकार सीज करने की मांग की। साथ ही आरोपियों पर सख्त कार्रवाई नहीं होने पर आने वाले समय में आंदोलन की चेतावनी दी। क्या और यह पंचायत सेवक दोनों के अधिकार के सीज होना चाहिए, दोनों पर एफआईआर होना चाहिए। और ये गंभीर मामला है। और जितने हिंदूवादी संगठन हैं, आज पूरे ये कहिए कि राज्य के हिंदूवादी संगठन, खासकर पलामू के हिंदूवादी संगठन, सभी ऐसो आक्रोशित है और गुस्से में है। कभी भी कुछ भी ऐसो रिजल्ट हो सकता है। इसलिए प्रशासन को हमने कहा है और अभी भी हम कहना चाहते हैं कि आप जिस स्थिति में है वो लड़की को ऐसा बरामद करके परिजन को ऐसा सपोर्ट करे, उसकी मेडिकल जाँच कराए। खबर रामगढ़ से है, जहां माही रेस्टोरेंट्स के संचालक रोशन कुमार की हत्या से आक्रोशित ग्रामीणों ने रामगढ़ पतरातू 4 लेन को लवगा चौक के पास जाम कर दिया है। लोग अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। लोगों ने क्राइम कंट्रोल में फेल पुलिस से सुरक्षा के लिए हथियार के लाइसेंस की मांग की। इस बीच लोगों से मिलने पहुंची बड़कागांव विधायक ने पुलिस प्रशासन की कार्यशैली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने रामगढ़ जिले में पुलिस प्रशासन में बदलाव की मांग भी की। साथ ही डीजीपी से मिलकर जिले में संगठित अपराध पर नकेल कसने के लिए बात करने का भरोसा भी दिया। इतना पतरातू क्षेत्र में इतना अपराधी, इतना गुंडा, इतना बदमाश, क्या कहना हम लोग क्या करें? सरकार अगर हम लोग को सुरक्षित नहीं रखेगा, हम लोग को बंदूक दे दीजिए, हम लोग मारेंगे। हम लोग जो दूसरों को मारता है उन लोग को हम लोग मारेंगे। हम लोग को सुरक्षा करने के लिए हम लोग को बंदूक दीजिए, लाइसेंस दीजिए। कहा नहीं जा सकता है कि इसका आपसी दुश्मनी भी हो सकता है। तो अभी हम इसका
पकड़ लेंगे तब हम खुलासा करेंगे। बासल थाना क्षेत्र के माही रेस्टोरेंट के संचालक की कल देर शाम हत्या कर दी गई थी। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने, आप देख सकते हैं, रामगढ़ पतरा तो मुख्य मार्ग को जाम कर दिया है। यहाँ पर बड़का गांव के विधायक अंबा प्रसाद है। बताइए, लगातार अपराध बढ़ रहा है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, डीजीपी साहब कहते हैं कि संगठित अपराध को हम लोग बख्शेंगे नहीं। कोई भी संगठित अपराध हो रहा है उस पर तनी नजर रखने के लिए अपने जो अधिकारी हैं उसको निर्देश देते हैं कड़ा होने के लिए और कड़ी कार्रवाई करने के लिए, तैनात रहने के लिए। लेकिन इस तरह का कोई अनुपालन यहाँ रामगढ़ जिला में देखने को नहीं मिलता है कि उनका कोई भी निर्देश का पालन किया जा रहा है। यहाँ पे लगता है एकदम साठ घाट प्रशासनिक पदाधिकारियों का जो यहाँ पे अपराधियों के साथ होगा, तभी इनका मन बढ़ गया। हर आए दिन मेरे प्रतिनिधि का हत्या हुआ, उसके बाद फिर यहाँ पे एटीएस के जो अधिकारी है उनके ऊपर भी गोली चला दी गई। इतना बेखौफ और इतना मन बढ़ गया है, तो यहाँ पे पूरा व्यवस्था इस जिला में बदलने की जरूरत है, वरना हमें विश्वास नहीं है कि यहाँ पे कुछ बदलेगा। अगर व्यवस्था यहाँ पे पूरा बदलेंगे डीजीपी साहब, तभी यहाँ पे कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि ये जो संगठित अपराध है उसको खत्म किया जाए। ये प्रशासन के हाथ का चीज है, ये प्रशासन जब चाहे तब ये सब चीज कंट्रोल कर सकती है। लेकिन क्यों वो लोग इतने मजबूर और लाचार दिख रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर कुछ कमी है और ये कमी को दूर करने का जिम्मेदारी डीजीपी साहब के पास है। वो भले निर्देश दे, लेकिन उनको समझना होगा कि उनके अधिकारी उस लायक है कि नहीं। मतलब फेल है यहाँ पर प्रशासन? ये डीजीपी साहब को तय करना होगा कि यहाँ प्रशासन फेल है कि नहीं फेल है। तो आपने देखा, अभी यहाँ के विधायक अंबा प्रसाद ने कहा कि रामगढ़ जिले में अपराधी हावी हैं, प्रशासन पूरी तरीके से फेल है। आप देख सकते हैं यहाँ ग्रामीण जो है सड़क जाम किए हुए हैं। सुबह से लगातार यहाँ पर जाम की स्थिति बनी हुई है। रामगढ़ पतरा तो जो है जाम है। उसका कहना है कि रोशन के हत्यारों को प्रशासन जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उसे सजा देने का काम करे। आपको बताना चाहेंगे, कल देर शाम को माही रेस्टोरेंट के संचालक रोशन की अपराधियों ने दौड़ा कर हत्या कर दी थी। अब बाइक सवार अपराधी आराम से हत्या करने के बाद फरार हो गए थे। जावेद खान, न्यूज़ 18। और बड़ी खबर दुमका से आपको बता दें, जहां स्वास्थ्य विभाग की कार्यशैली एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। यहां नष्ट करने के लिए गड्ढा खोदकर रखी गई एक्सपायरी दवाओं में आग लग गई। मामला शिकारीपाड़ा प्रखंड मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का है। यहां स्लाइन और सिरप की बोतल में आग लग गई, साथ ही उसमें विस्फोट भी हो रहा था। वहीं काफी मात्रा में कैप्सूल भी जल गए। हादसे से आशंका से सहमे लोग मौके पर पहुंचने से कतराते रहे। वहीं जानकारी मिलने पर शिकारीपाड़ा सीएचसी प्रभारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि सभी दवाएं एक्सपायर्ड थी और इसे गड्ढे में नष्ट करने के लिए डाला गया था, लेकिन बदमाशों ने मिट्टी डाले जाने से पहले ही उसमें आग लगा दी। आग लगाने के आरोपी की विभाग की ओर से पहचान की जा रही है। ये गड्ढा में जो दवाई हम लोग गड्ढा करवाए थे, सरकार के द्वारा जो दवाइयाँ एक्सपायर हो गई है, हमारे स्वास्थ्य केंद्र में ये दवाइयाँ बहुत दिन से एक रूम में बंद था। काफ़ी दिन पुराना, लगभग 10 साल के लगभग का हिस्ट्री है और उसके करीब हो सकता है। तो उस दवाइयों को हमने गड्ढा करवा कर दफनाने का काम कल ही शुरू करवाया था। और आज किस कारण से कौन तत्व आके आग लगा दिया। पुरानी बिल्डिंग है जो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है, इसमें बहुत दिन से पड़ा हुआ था। जमशेदपुर के चाकुलिया प्रखंड में बीते कई महीनों से हाथियों का आतंक है। चाकुलिया हवाई पट्टी चाकुलिया गौशाला में हाथियों ने अपना डेरा डाल रखा है। चाकुलिया के सुनसुनिया जंगल को हाथियों का कॉरिडोर माना जाता है और सुनसुनिया रेलवे लाइन फाटक से हाथियों का आना जाना होता है। इसी क्रम में हाथी ने रेलवे फाटक को पार करने के दौरान रेलवे फाटक तोड़ दिया। हालांकि वन विभाग की ओर से हाथियों को खदेड़ने के लिए QRT टीम लगातार जुटी हुई है। राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल होने के बाद कांग्रेस पार्टी में खुशी देखने को मिल रही है। कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने बताया है कि अब फिर से एक बार संसद में किसानों से लेकर दलित तक की आवाज बुलंद होगी। राहुल जी की संसद की सदस्यता आज बहाल होने पर स्वाभाविक तौर पे सर्वप्रथम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के प्रति आभार, कृतज्ञता और आज से सदन में किसानों की आवाज़, दलितों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, अल्पसंख्यकों की आवाज़, निम्न वर्गीय, मध्यम वर्गीय परिवार की भावनाओं की आवाज़ आज सदन में फिर से गूंजेगा।
राहुल गांधी की सदस्यता बहाल होने और उस पर कांग्रेसियों की खुशी पर बीजेपी ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव ने कहा है कि कांग्रेसी ऐसे खुशी मना रहे हैं जैसे इस पर कोई अंतिम फैसला आ गया हो। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में अभी इस पर प्रक्रिया चल ही रही है। की सदस्यता को बहाल कर लिया, लेकिन कांग्रेसी ऐसा सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे इस पूरे मामले में अंतिम फैसला आ गया हो। जी नहीं, सर्वोच्च न्यायालय ने साफ कहा है अपने अंतरिम आदेश में कि जो निचली अदालत में अपील पे राहुल गांधी की कार्रवाई चल रही है वो चलती रहेगी और इस आदेश का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपने ऑर्डर में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि मर्यादित पद पर बैठे व्यक्तियों को अमर्यादित टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। यह राहुल गांधी के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। और कहते हैं ना, बकरी की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। राहुल गांधी के ऊपर तो वीर सावरकर के ऊपर भी अनर्गल और घटिया बयानबाजी करने का मुकदमा चल रहा है। धनबाद के बागमारा से बीजेपी विधायक ढुल्लू महतो ने अपनी हत्या की आशंका जताई है। विधायक ढुल्लू महतो ने कहा है कि अगर उनकी हत्या होती है तो इसके लिए मुख्यमंत्री और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। ढुल्लू महतो बीजेपी के मिलन समारोह में शामिल हुए थे। टाटा सिजुआ 1 नंबर मोदीडी संतोषी माता के मंदिर प्रांगण में इसका आयोजन किया गया था। इस दौरान दूसरी पार्टी के कई लोगों ने बीजेपी की सदस्यता ली है। ढुल्लू महतो ने कहा कि माफिया तत्वों के खिलाफ आवाज उठाने के बाद भी उनके हाउस गार्ड को वापस ले लिया गया और अगर ऐसे में उनकी हत्या होती है तो सीएम और एसएसपी जिम्मेदार होंगे। मैं अपने केंद्रीय नेतृत्व को भी आग्रह कर चुका हूं कि जिस तरह से राज्य सरकार के द्वारा सरकार बनने के बाद लगातार 20 से 25 झूठा मुकदमा हम पर करके हमारे घर के हाउस गार्ड ले लिया गया, हमारे बॉडीगार्ड ले लिया गया, हमारी हत्या होती है तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी और यहाँ के धनबाद के एसएसपी वो जिम्मेवार होंगे। निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेवारी लेनी होगी, क्योंकि ये कोई कारण नहीं। हम माफिया, गुंडा और वैसे भ्रष्ट लोगों के खिलाफ शुरू से, जब से मैं राजनीतिक क्षेत्र में आया हूं तब से लगातार वैसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाने का प्रयास कर रहा हूं। और रुक करेंगे बड़ी खबर की। गिरिडीह से आपको बड़ी खबर बता दें, गिरिडीह बस हादसे की अब जांच होगी। डीटीओ के नेतृत्व में जांच कमेटी गठित की जाएगी जो इसकी जांच करेगी। आपको बता दें कि मृतक के परिजन को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात भी सामने आ रही है। सभी घायलों की हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। हादसे की शिकार बस पर बड़ा खुलासा हुआ है कि बस का इंश्योरेंस और फिटनेस भी फेल था। गिरिडीह के बराकर नदी में हुए बस हादसे में घायलों का इलाज अस्पताल में चल रहा है और निजी अस्पताल में भी कुछ मरीज भर्ती हैं। वहीं कुछ लोगों को पीएमसीएच धनबाद रेफर किया गया है। साथ ही इलाज के बाद कई लोगों को डिस्चार्ज भी कर दिया गया। इस दुर्घटना में आईआरबी का एक जवान भी घायल है। बताया गया कि रांची से गिरिडीह आते समय बस हजारीबाग में जरूर रुकती थी, लेकिन इस बार नहीं रुकी। वहीं ड्राइवर पर 100 किलोमीटर की स्पीड से बस चलाने का आरोप लग रहा है। अधिक जानकारी दे रहे हैं संवाददाता एजाज अहमद। गिरिडीह जिले के बराकर नदी में हुए बस हादसे में लगभग 20 लोग घायल हुए, वहीं 4 लोगों की मौत हुई है। इस घटना को लेकर पूरे गिरिडीह जिले में हंगामा मचा हुआ है। वहीं पर तरह तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर क्या वजह रही होगी, किस कारण ये दुर्घटना हुई है। लेकिन लगातार जिस तरह से प्रशासनिक स्तर इस जांच में तह तक पहुंच रही है, नए नए खुलासे हो रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो गाड़ी था उनका इंश्योरेंस भी फेल हो गया था। वहीं कई तरह के और भी मामले सामने आ रहे हैं। अभी हम अस्पताल में हैं, नवजीवन नर्सिंग होम में, जहाँ पर कई जो घायल हैं उन्हें एडमिट कराया गया है, जिनका इलाज यहाँ पे चल रहा है। बस काफ़ी तेज़ गति से रांची से ही चल रही थी और जहाँ बराकर नदी में एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी बस आके वहीं रुकी है, ना कहीं ब्रेक लिया। रांची से चलने के बाद हजारीबाग में जनरली गाड़ी सब स्टॉपेज होती है, 5-10 मिनट 20 मिनट का रेस्ट मिलता है ड्राइवर को भी या पैसेंजर को भी, लेकिन ये इन्होंने कहीं गाड़ी रोका नहीं और गाड़ी चलती रही। और जो रफ्तार उनका रांची से था बस वो रफ्तार में चल रहे थे। और उसके बाद बराकर नदी के पास जब आई तो मैं पूरे होशो हवास में गाड़ी में बैठा हुआ था। अचानक जो गाड़ी है वो डिवाइडर से दाहिने तरफ देखा मैंने कि गाड़ी टर्न होती है और डिवाइडर से टकरा जाती है, और टकराती है तो गाड़ी में जोरदार धमाका जिस होता है उस तरह का लगा हम लोगों को, और गाड़ी पुल पर से नदी की तरफ उड़ जाती है और मैं लगा कि आसमान से उड़ के नीचे गिर रहा हूँ, इस तरह से गिर रहा था। ये जो घटना स्थल है वो समानाहाले गिरिडीह से लगभग 6-7 किलोमीटर पहले है। हम लोगों को जैसे सूचना प्राप्त हुई हम लोग जल्दी से हम लोगों ने रश किया वहाँ पे। पुलिस
की टीम, जिला प्रशासन की टीम, स्थानीय प्रशासन और हमारे जितने भी हेल्थ सर्विसेज रिलेटेड स्टाफ्स हैं, उसमें काफ़ी सिविल सोसाइटी के मेंबर्स ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन अपना स्टार्ट कर दिया था। हम लोगों ने सभी घायलों को वहाँ से निकाला। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। लैंड स्कैम मामले में गिरफ्तार कारोबारी विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि आज खत्म हो रही है। हालांकि पूछताछ में विष्णु अग्रवाल की ओर से कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है। ऐसे में ईडी एक बार फिर से उन्हें रिमांड पर ले सकती है। इसके लिए ईडी के अधिकारी कोर्ट से मांग कर सकते हैं। मिली जानकारी के अनुसार ईडी के अधिकारियों ने कई सवाल विष्णु अग्रवाल से किए और इसके साथ ही इस दौरान पूर्व आईएएस छवि रंजन, प्रेम प्रकाश और राजस्व कर्मी भानु से भी पूछताछ की गई, लेकिन सवालों का जवाब सही से नहीं मिल सका। अधिक जानकारी दे रहे हैं रांची संवाददाता ओम प्रकाश। लैंड स्कैम से जुड़े मामले को लेकर ईडी की लगातार कार्रवाई जारी है और इस मामले में अब तक कुल 13 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। वहीं बता दें कि जो व्यवसायी विष्णु अग्रवाल हैं उन्हें भी ईडी ने गिरफ्तार किया था और फिलहाल उन्हें ईडी की रिमांड पर 5 दिनों की मंजूरी मिली थी। आज विष्णु अग्रवाल की रिमांड अवधि का 5वां दिन है और आज उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। साफ तौर से अगर बात करें तो इस दरमियान जो ईडी ने पूछताछ उनसे किए हैं उनका कॉपरेशन जो है वो ईडी के साथ नहीं रहा। कई सवालों के जवाब उनके द्वारा नहीं दिए गए, तो कुछ सवालों के जवाब काफ़ी गोलमोल तरीके से दिए गए हैं, जिस वजह से ईडी एक बार फिर उनकी रिमांड की मांग कर सकती है और उन्हें रिमांड में लेकर पूछताछ कर सकती है। पूरे मामले में आपको बताया कि ज़मीन से जुड़े हुए मामले में अब तक जो गिरफ्तारियां हुई हैं उनमें लगातार ईडी को कई अहम सुराग भी मिले हैं और उनसे पूछताछ में कई अहम जानकारियां भी आई हैं, जिसके आधार पर जो राजस्व कर्मी है भानु, उनसे भी पूछताछ जेल के अंदर की गई। प्रेम प्रकाश से भी पूछताछ की गई है, तो वहीं छवि रंजन से भी पूछताछ की गई है और उसके आधार पर आगे की जो पूछताछ है विष्णु अग्रवाल से भी की जा रही है। लेकिन उन मामलों में, उन बयानों में काफ़ी विरोधाभास है, जिसे देखते हुए कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में जो इन्हें ईडी रिमांड पर लेगी तो और कई अहम जानकारियां सामने आ सकती है, क्योंकि जो सवाल थे उनके जवाब में क्रॉस वेरिफिकेशन में काफ़ी जो अंतर है वो पाया गया है, जिस वजह से उन्हें क्रॉस वेरिफिकेशन का काम अभी जारी है और इन्हीं चीज़ों को लेकर ईडी जो है वो कोर्ट में विष्णु अग्रवाल के रिमांड की अवधि की विस्तार की मांग कर सकती है। अब देखना होगा कि अदालत की तरफ से क्या कुछ फैसला आता है। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। खबर जमशेदपुर से है, जहां सीताराम डेरा थाने का घेराव करने पहुंचे उरांव बस्ती के लोगों ने देर रात पुलिस पर पथराव कर दिया। इसके जवाब में पुलिस ने लाठीचार्ज कर लोगों को खदेड़ा, साथ ही जमकर पिटाई भी की। पथराव में 2 जवान घायल हुए हैं, जबकि लाठीचार्ज में बस्ती के कुछ लोग घायल हैं। उरांव बस्ती के लोगों ने सीताराम डेरा थाना प्रभारी पर बस्ती की महिलाओं से अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए शनिवार की रात थाने का घेराव किया था। पुलिस ने लोगों को समझाने की कल दिन भर कोशिश की, लेकिन लोग नहीं माने। वहीं बिरसा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष दिनकर कश्यप को हिरासत में जब पुलिस ने लिया तो लोग उग्र हो गए, जिसके बाद बवाल शुरू हो गया। बाद में एसडीओ के साथ मौके पर पहुंचे पुलिस अधिकारियों ने लोगों को शांत कराया। शराब के जो अवैध धंधा का जो अभियान चल रहा है उसी का विरोध करते हुए दिनकर कश्यप जो है करीब 100-200 महिलाएं पुरुष लेकर के थाने पर चढ़ गया, नारेबाजी करने लगा, तो गाड़ियां को उलट पलट तोड़ फोड़ करने लगा, पत्थरबाजी वगैरह करने लगा। इसी बीच में जब थाना को सूचना मिला तो पुलिस लाइन से फोर्स वगैरह बुलाकर क्वार्टर वगैरह बना करके वो थाना से मतलब उन लोग को मैंने किसी तरह का कोई अनहोनी घटना नहीं कर रहे, इसलिए उन लोगों को बहुत। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।